हाथों को हिलाकर बोलो हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे, मेरे पास टाइम है। बहुत धन्यवाद। आज टॉपिक थोड़ा हार्ड है, पचा लेना। पचाओगे? बोलो पचाएंगे। मोमोज पचाते हो? मोमोज पचाते हो? एक गंदे मंदे सूप पचाते हो? बोल दे नहीं, लगता है मोमोज ज्यादा खाते हैं। ये क्या चलता, और ये नूडल्स ये सब पचाते हो ना? हाँ ये सिस्टर पचाते हैं। पेट खराब भी हो तब भी पचाते हैं। तब बोल देते हैं खुदा खा मैंने लिया पचा तू नहीं। बताओ, खा मैंने लिया पचा तू नहीं। पचता है? अब खुदा को कहो परमेश्वर आने दे, आज जो तेरा वचन आएगा मैं उसको पचाने के लिए तैयार हूं। आमीन, हालेलुया। टॉपिक है आज हम सीखेंगे, कभी भी किसी गलत बात में किसी के साथ सहमत मत होना। कभी भी किसी के साथ गलत बात में सहमत मत होना। समझ आया? फिर बोलती हूं, कदे भी किसी दे नाल भी गलत गल दे विच सहमत मींस डोंट एग्री। हाँ ठीक है, गलत चीज में। अब मैं आपको दो चीजें बताऊंगी, वो वचन टाइम में पूरा हो जाएगा। पहला बात, डोंट एग्री विद एनी पर्सन इन रॉन्ग। कदे भी किसी मनुख दे नाल गलत चीज दे विच सहमत ना होना। किदे नाल? मनुख दे नाल। कितने लोग समझ रहे हो? समझना पड़ेगा आज का वचन ध्यान से, बहुत तरक्की लाएगा हम सबकी। कभी किसी मनुष्य के साथ गलत चीज में सहमत मत होना। दिमाग में बिठा लो, किसी भी, चाहे वो आपका भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, बुआ है, चाची है, ताई है, नानी है, डोंट बी एग्री। पिछले दिनों में हम बहुत नजदीकियों की शादी में गए। मैं कोई महिमा नहीं कर रही, अपनी खुदा की है। वो बहुत प्रेम करते हैं मुझसे, और वो उनके शादी थी उनके घर में किसी की। तो उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को आकर बोला कि मेरे तरफ से कि साड़ी, क्योंकि मैंने नूह लगती है, कहते साड़ी नूह नचूगी आज। मेरी मदर इन लॉ ने कहा वो कभी नहीं नाच सकती आपके दुनियावी गानों पर। वो कई बार हमें लाइव सुनते होते हैं, शायद आज भी सुनते हो। कहते वो नहीं नाचेगी दुनियावी गानों के ऊपर, क्योंकि वो यीशु मसीह को मानती है। कई बार हम लोगों का चेहरा देखकर उनसे सहमत हो जाते हैं। हालेलुया। कल हम जिस फंक्शन में गए वो मेरे भाई का फंक्शन था। बहुत प्रेम देते हैं वो, प्रभु उनको आशीष दे। कई बार वो भी लाइव सुनते हैं। आज लाइव चलने दो। वो मुझे बोले हक करके, सिस्टर जी आज तुसी भंगड़ा पाना है। मैं कहा क्यों नहीं, डीजे लगे थे वहां। तुसी सोचोगे ले सिस्टर डीजे तो नचेगी, क्योंकि जो सिस्टर करेगी वो हम भी करेंगे। जो पास्टर कर सकता है वो हमें भी आजादी है। पास्टर को फॉलो मत करो, वचन को करो। सुनो, मैंने उनको अगली बात क्या कही, अरे अगली तो सुनो। मुझे बोले मेरी सिस्टर भंगड़ा पाएगी। मैं कहा क्यों नहीं, थोड़ी खुशी चसी 100%। पर एक काम है, लगाओ यीशु मसीह का सॉन्ग, सबसे ज्यादा भंगड़ा ही हमारा पड़ेगा। बोला मैंने कहा लगाओ यीशु मसीह का सॉन्ग, लगाओ परमेश्वर की महिमा। तो कौन रुकेगा बताओ? असी तो दाऊद वांगू पागल होने लिए तैयार हैं। जिथे ओदा तख्त लग जावे असी तो उत्थे नच्चण नूं की भंगड़े पाउण नूं तैयार है। ना भी आउंदा होऊगा, लत्तां 'च दर्द होगी तां भी नच्चांगे, क्योंकि असी ओदे दीवाने हां। डोंट एग्री, एकदम नहीं सहमत हो जाना। नहीं जी नहीं जी नहीं। सुनिए पहली बात, पहला टॉपिक लिख लो, ये वचन बहुत फ्यूचर तक काम आने वाला है। कभी किसी व्यक्ति के साथ उसकी गलत बात में सहमत मत होना। सबसे मैं बहुत इजी प्रचार करना है जो सबके हृदयों में जाएगा, और आपने बहुत बार उनके नाम सुने हैं, पर आज हम उनसे नया सीखेंगे। हम जानते हैं सबसे पहला मनुष्य जो बाइबल का था वो आदम था। क्या था? आदम। और परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक बनाया, उसकी पत्नी का नाम क्या था? हव्वा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से क्या हुआ। बाइबल को ध्यान से जब आप बारीकी से पढ़ोगे ना, तो बाइबल आपके ऊपर गुप्त प्रकाशन करेगी। हम जब ध्यान से नहीं पढ़ते, हम कुछ भी बोल जाते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे ना जब आप बाइबल को, उसके चैप्टर 2 में खोलना मत, बिल्कुल ना बाइबल खोलना, लिख ही जाओ। आप बस इधर देखो, आज आई कांटेक्ट बना के रखो मेरे साथ। चैप्टर 2 में जब आप पढ़ते हो ना, तो वहां पर लिखा है यीशु मसीह ने जब परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, तो परमेश्वर ने आदम को एक हुक्म दिया, कहा कि तू सारे फल खाना, पर अगला आप पूरा करो।
रोटी पानी जोर दे बोलो, मैंने तो रोटी पानी पहुंचा। बोलो कौन सा क्या? कि क्या एक ही नहीं खाना, वो एक केड़ा सी? सेब, केला, चीकू, अनार, नाशपाती, पपीता। कई लोग बोलते सेब सीगा। अच्छा मुझे बताओ बाइबल में कहां लिखा है सेब था? नो, इट इज नॉट रिटन इन द बाइबल। फल लिखा है। कौन सा फल नहीं खाना? भले और बुरे का, और एक और पेड़ था वहां पर जीवन का। ध्यान से प्लीज वचन को हमेशा रीड करना ध्यान से। एक्चुअली वहां पर 2 पेड़ थे। आज तक असं क्यों पेड़ सोचते रहे भाजी? 2 पेड़ सी, एक सी भले ते बुरे दा, एक सीगा जीवन दा। ध्यान से सुन रहे हो? ठीक है, क्योंकि सोन मैं तुहानू देना नहीं तो होर तुसी कुछ कर नहीं सकते, इस करके सुनी जाओ। भले और बुरे का। तो परमेश्वर ने यह हुक्म किसको दिया था? सब बोलो किसको दिया था? जो बाहर बैठे आप बोलो। हाँ, किसको दिया था? आदम को। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, बड़ी बरकत पाओगे। किसको दिया था? आदम को बोला, नोट हव्वा। औरत को नहीं बोला था भाई। रीड इन द बाइबल। औरत तो आई भी नहीं थी जब ये हुक्म दिया गया। आगे लिखा है 3 अध्याय में, शैतान आया सांप का रूप लेकर। आज भी लोग, देखिए मैं सब क्लियर करती चली जाऊंगी। जब लोग सांप देखते हैं, मसीह लोग की कहते हैं शैतान। अच्छा, मसीह लोग क्या कहते हैं? सिस्टर जी मेरे घर शैतान आ गया। बाद च पता लगता तो सपोलिया सी। पास्टर इतने घुटनिया च दुआवां करी जा रहे, प्रभु इहदे घरों शैतान निकल जाए, और बाद च पता लगा तो सप दा बच्चा सी। मेक इट क्लियर। आइए हम क्लियर हो जाएं। हंस रहे हैं कई लोग, क्योंकि आज तक आप पता क्या करते हो? आप लोग लहू डालते हो उसके ऊपर, बाजा शैतान बाजा। किसने बोला सांप शैतान है? पढ़िए, उसने उसका रूप लिया था। इस तरह तो हम सब में भी शैतान था, लेकिन जब हम आजाद हो गए, जब आपको पता है जब शैतान, सांप के द्वारा शैतान ने बात बोली, तो फिर नॉर्मल वो जीव बन गया। क्योंकि शैतान हमेशा अपना कम करने के लिए किसी को यूज करता है। वो यूज करता है, यूज। यीशु मसीह ने भी किसी को शैतान बोला था। बताओ किसको? किसको? वेरी गुड ब्रदर, पतरस को बोला था। किसको बोला था? तेरा मतलब इस यहाँ पर पतरस नाम है किसी का? पीटर पतरस। तो शुक्र है नहीं है, नहीं तो सबने बोला था ये भी तो पतरस है। पतरस में शैतान। अच्छा एक मिनट, यहूदा इस्करियोती कौन था? यहूदा इस्करियोती कौन था? कौन था? चेला मींस कौन? यीशु मसीह के साथ रहने वाला। पर बाइबल, क्या वो शैतान था? शैतान था वो। पर बाइबल क्या कहती है? शैतान उसके अंदर यस समा गया। याद रखना, शैतान हमेशा उसके अंदर समाएगा जिसके अंदर उसको अपनी जैसी क्वालिटी नजर आएगी। हंस लो, मैं तो थोड़े वाल देख के हंसन रही। कम से कम अपने पास्टर को स्माइल पास कर दो। हालेलुया। हमेशा शैतान उसके अंदर वास करेगा जिसके अंदर उसको अपनी जैसी क्वालिटी नजर आएगी, और यीशु मसीह भी उसके अंदर वास करेगा जिसके अंदर यीशु मसीह जैसी क्वालिटी नजर आएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब शैतान को नजर आया, यहूदा इस्करियोती लालची हो गया है। पढ़िए, वहां लिखा शैतान उसमें समा गया। जब शैतान को नजर आया कि सांप सबसे चालाक है, ज्यादा चालाक होना भी बड़ा खतरनाक जे, बच के रहना। खुदा से प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे चालाक मत बना इतना। प्रभु मेरी प्रार्थना है, मैनू सप्पा वांगू चालाक ते कबूतरा वांगू। असी यही कही जाने, प्रभु मैनू चालाक बना, दुनिया बड़ी चालाक है, मैनू चालाक बना। अगली प्रार्थना भी सुनो, वहां लिखा है सप्पा वांगू चालाक ते कबूतरा वांगू। सुनिए, यीशु मसीह ने भी तो ये वचन यूज किया, सप्पा वांगू चालाक बनो। तो आज के बाद सांप को शैतान मत बोलना। आज सप बहुत खुश होगा, कहता हुण मैं जा सकता आराम ना। क्लियर? मैंने पता तुहाडे विचों अज कई छुटकारा पा गए। हालेलुया। यीशु ने कहा ना, क्या कहा उसने? सांपों की तरह
क्यों बोलता फिर यीशु? हम तुम्हें बोला सिस्टर, यीशु ने मुझे बोला सांपों की तरह क्या बनो। पर अगली लाइन भी ऐड करती, उन्हें पता है जे किते इन्होंने कल्ला चला के कहता ये काम खराब कर दूंगे, अगो प्रभु ने ऐड करता कबूतरा वांगू। पर अज लोग अद्धा ही पढ़ते हैं, सप्पा वांगू चलाक बन के डसी जान दे। पर प्रभु अगली लाइन कह रहे कबूतरा वांगू बोल भी दिया करो, कबूतरा वांगू भोले नहीं बनो। हालेलुया। आगे बढ़े, समझ लग रहा है? तो क्या हुआ, हुक्म किसको दिया गया? आदम को। तो आगे जब तीसरे अध्याय में आओगे ना, तो शैतान किसके पास पहुंचा? सांप के रूप में है। पूछा मैं ना लिया। हाँ ब्रदर, आवा। अच्छा मेरी बेटी का नाम आवा है। आज मैं हव्वा, वेरी गुड। हव्वा के पास क्या है? किसके पास पहुंचा? अब मेरे दिमाग में एक बात खड़क रही है, प्रभु हुक्म तो बंदे ने दिता, पहुंच शैतान जनानी को गया। इच केड़ी कहानी? प्रभु कहता बह मेरे चरणा च मैं प्रकाशन देना है। हुण सुनो इसका प्रकाशन। कभी सोचा था वैसे बात? पर सोची सी जे सोची तां भी इदां कर दो, ते जे नहीं सोची तां भी इदां कर दो। इदां ही रहने, मैनूं समझ नहीं आउंदी। सोचा सी? चलो अज आपां सुणदे। फिर सुनिए, परमेश्वर ने हुक्म आदम को दिया, शैतान पहुंचा किसके पास? डोंट माइंड, शैतान औरतों के पास जल्दी जाता है, चाहे मैं भी एक औरत हूं। पर रुक, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर आप आत्मा में कमजोर हो, वो आप क्या किया था शैतान ने? मुझे बताओ, वहां पे सांप के रूप में क्या किया था उसने? उसके आगे चाकू चलाए थे? क्या किया था? बोलो सिस्टर्स, आप बोलो। बोला था वो स्पॉक। उसने कोई जबरदस्ती नहीं करवाई। सांप आप चढ़कर नहीं गया और फल तोड़कर नहीं बोला हवा अखा फड़। उसने बस बोला। मैं उधर नहीं जाना, मेरा टाइम उधर ही हो जाना सारा। उसने सिर्फ क्या किया? बोला। और हवा ने क्या किया? ओदा कहना मान लिया। थोड़ा रुको यहाँ पर, हम क्योंकि ना वचन स्लो चलना है पर सीखना है। उसने फूक नहीं कहनी, बोल लिया हो, ठीक है? वो बोल लिया और हवा ने उसकी आवाज को मान लिया। अब मेरी बात है, हम डिस्कस करते हैं, ऑनलाइन वाले भी डिस्कस कर लो। एक बात है, आप पति अपनी पत्नियों के साथ कुछ डिस्कस करते हो? मेरे पति और मेरे पति और मैं उनकी पत्नी, हम डिस्कस करते हैं। आप करते हो? कई घर च औरतां ही प्रधान है, वो घर कदे नहीं जितारदा जिथे औरतां ही प्रधान है, मंत्री। वो घर भी नहीं कभी सफल होता जहां पति प्रधान है। वो घर सफल होता है जहां पर सहमति है। सुनो, तो मैं एक बात सोचती हूं, क्या आदम ने एक गल अपनी पत्नी नूं कही नहीं होएगी कि हवा, परमेश्वर ने मैनू जिहड़ा बाग दिता ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ कि ये फल नहीं खाना। की होगी ना? की होगी ना? बोलो ना, सब बोलो। इसका मतलब पति ने अपनी पत्नी नूं गल, बाइबल नहीं बताती ऐसी बात, लेकिन मैं बोल रही हूँ, अरे कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। पति पहला बंदा, आज दे बंदे ते होर तरह दे हो जांदे ने, पर वो बंदा पहला बिल्कुल पवित्र इंसान, खुदा दे श्वास उच फूकिया होया, हत्थां दे नाल बनाया। किन्नी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ईमानदारी होएगी? उसने अपनी पत्नी को कितना बताया होगा, हवा मेरी गल ध्यान ना सुन लै बीबा कि आप सारे फल खा लांगे पर आप फल असी नहीं खाना। अगो पत्नी भी चंगी होएगी, अजकल दी पत्नियां वांगू नहीं, पत्नी भी चंगी होएगी, कहेगी ठीक है जी। पर प्रॉब्लम कहां हुई? शैतान आ गया। उसने बोला, क्या बोला? उसको याद करवाया। पढ़ो वहां लिखा है, क्या सचमुच तुम्हारे परमेश्वर ने ऐसा बोला है? तो क्या हुआ अगली बात? औरत ने फल, बोलो औरत ने फल खा लिया। अब आगे बढ़ते हैं, मैं वचन की तरफ भी जाऊंगी। शाम को पति आया, यहां पर नहीं लिखा, ये कमेंट्री में ये बात है कि फल खाने से पहले आदम ने ये बात पूछी थी कि क्या ये वही फल नहीं जिसके बारे में खुदा ने मना किया? उसने कहा हाँ ये वही है, पर देखिए कितना आकर्षित है। मुझे बोला गया कि जब हम इसको खाएंगे हम परमेश्वर जैसे हो जाएंगे। कहता भरा फिर रब वर्गा केड़ा नहीं होना चाहता। हालेलुया। सुनो क्या हुआ यहां पर? आदम एक गलत चीज में अपनी पत्नी के साथ सहमत हो गया। पहला पॉइंट था, कभी भी किसी गलत चीज में किसी व्यक्ति के साथ सहमत। आदम जी ਤੁਹਾਡਾ प्रचार कर रहे हैं। सुनो,
अगर आदम वहां पर कहता हवा मैं तेरे साथ इस बात में सहमत नहीं हूं, तो मैं सच बताऊं अदन का बाग छीना नहीं जाना था। आज कई आदम की जिंदगियों में से अदन का बाग छीना जा रहा है क्योंकि वो गलत चीजों में सहमति डाल रहे हैं। जरूरी नहीं मैं यहां पर आपकी पत्नियों का जिक्र कर रही हूं, हो सकता है आपका मालिक हो सकता है आपका बिजनेस हो सकता है आपके बच्चे हो सकता है आपके रिश्तेदार हो सकता है कुछ भी, पर आज सीख लो कभी भी गलत व्यक्ति के साथ मैं सहमत नहीं होगा। आमेन। कितने लोगों को समझ लगा है पहला पॉइंट? इसी पॉइंट में एक और बंदा ऐड कर रही हूं, अनन्या और सफीरा। अच्छा रुको, यहां पर थोड़ा रुकना पड़ेगा। आदम और हवा ने जब वो सहमत हो गया तो क्या सजा किसको मिली? तीनों को बोलो ना, सजा किसको मिली? तो अगर आप गलत में सहमत होगे ना तो खुदा के सामने जाकर कहोगे प्रभु जी नहीं, प्रभु ने मेरे में जबरदस्ती कराई। खुदा के सामने ऐसी फालतू की बातें नहीं चलेंगी। उसे कहोगे ना प्रभु मैं तो नहीं सी पीनी, इन्होंने मेरे अगे रख दी। मेरी बात सुन लो, मुझे कोई डर नहीं है सच बोलते हुए। खुदा सबसे ज्यादा आपको पनिशमेंट देगा उस व्यक्ति से ज्यादा जिसने आपको पिलाने के लिए मजबूर किया है। कभी भी दूसरों पर ब्लेम मत डालो, उसने करवाया नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं करता। मैं तानू पहले ही दसता, शैतान ने कोई जबरदस्ती की थी तेरा, वो बोल के चला गया। आज भी इंज करता है, कुछ नहीं करता। प्रियजनों, उसको हुक्म, उसके हाथ कट चुके हैं। शैतान अपाहिज है, उसके पैर टूटे हुए हैं, वो हमारे पैरों के नीचे है, लेकिन वो सिर्फ एक काम करता है, वो बोलता है। वो सिर्फ क्या करता है? वो जब बोलता है हम उसकी सुनते हैं, वहां विनाश आ जाता है। तभी हम कहते हैं सबको प्रे करो परमेश्वर मुझे डिसर्नमेंट स्पिरिट दे, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, मैं डिसर्न कर सका ये प्रभु की ओर से है कि परमेश्वर की ओर से, प्रभु की ओर से है कि शैतान की ओर से। आमीन। अनन्या और सफीरा, अनन्या और सफीरा कौन थे? ये बहनें। एक मिनट, ये दो बोलेगा नहीं कोई, ये दो बहनें थी। वेट, सिस्टर रजनी, अनन्या और सफीरा दो भैणा सी है ना? यस सिस्टर रजनी, मुझे आपका नाम याद है। भैणा सी गया, जोर से क्या बोला इन्होंने? आज मैं तुहानू माफ कर दी। देखिए कहाँ हैं हम? सिस्टर पिंकी, अनन्या सफीरा का पता कौन? नहीं पता? प्लीज मेरी आज हाथ जोड़ के बेनती तुहाडे अगे, यीशु आने वाला जे बहुत जल्द। उस वेले ना रोयो ते ना कर लायो कि मेरा गवांडी चला गया, पर गवांडी दे अंदर क्वालिटियां वेखो। गवांडी अनपढ़ होने के बावजूद भी वचन याद रखता सी। अनन्या ते सफीरा बड़ी मेरी प्रचार हो गया है। इत्थे मैं किसी नूं खिलारदा, अर्श नूं खिलारदा ना, इन्हें प्रचार कर देना ओहदे उत्ते, है ना? वो हाथ जोड़ रहा है कि कोई ना तुसी बोलो। अनन्या ते सफीरा इन्ना प्रचार हो गया इस चर्च दे विच कि मैं किसी नूं भी खिलारदा दस सकदा वो की सी। सुनिए प्लीज, आज के बाद तो नहीं भूलेगा। बाहर से किसी को पता है भाई, जेड़े बाहर बैठे हैं, अनन्या सफीरा कौन सी पता है? लेट अस आज गल कर दे। तुहानू पता है? तुहानू पता है सिस्टर? आज मैं उन्होंने क्यों फड़ती पई हां जिन्होंने पता ही नहीं। पता नहीं आज की हो रहा है। ये पवित्र आत्मा चल रहा है। मुझे तो किसी का हृदय नहीं पता, पवित्र आत्मा एक एक को जानता है, किसको क्या नहीं पता। आमीन, हालेलुया। खुदा नु कह दो प्रभु रोक दे अपनी दासी नु, मेरा नाना ले ले अगला। सुनिए, अनन्या और सफीरा पति पत्नी थे, नॉट बहने। अनन्या ते सफीरा कौन सी? कौन सी? बाहर ले बोलो, बोलो मियां बीबी। अच्छा वधिया, बाहर लेके आते सारे चुप हो गए। थोड़ा साथ किसी ने नहीं दिता। बाहर ले बोलो कौन से? अनन्या ते सफीरा मियां बीबी सी। याद रखो प्लीज। हाँ, वो हस्बैंड वाइफ थे। देखो हस्बैंड वाइफ तो बड़ा जिक्र है बाइबल दे विच। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ आपको पता है?
स्टोरी सुनते नहीं की, पहली स्टोरी ओवर, सीख लिया, अगली स्टोरी तो सीख दिया। क्या हुआ, प्रेरित, ये ना, ये अनन्या सफीरा पता कौन सी, ये भी नहीं पता। ये विश्वासी थे जैसे हम विश्वासी हैं, और उस समय प्रेरित थे, जैसे मान लो आज हम पास्टर कहते हैं ना, उसमें प्रेरित थे। तो ये अनन्या ते सफीरा प्रभु दे विच आए और वहां पर एक फैसला लिया गया कि कोई भी लोग जेडे पास्टर लोग हैं या प्रेरित है वो सिर्फ खुदा की सेवकाई करेंगे, और विश्वासियों ने फैसला लिया कि हम मिलकर जो कमाई करेंगे हम उस कमाई में से परमेश्वर के कामों के लिए देंगे, जैसे आज भी होता है। पर वहां पर एक बात रखी गई कि सबने कहा कि हमारे पास जो जमीन है वो हम जमीन सारी बेचकर प्रेरितों के कदमों में रख देंगे। सुनिए अब ध्यान से, वेरी इंटरेस्टिंग। बाइबल कहती है अनन्या ते सफीरा ने भी जमीन वेची। हुण तुसी कोई जमीन वेचदे ते खरीददे हो, पुछदे ने एक दूसरे को, उन्होंने भी पूछा। बाइबल में लिखा, पढ़ के देखिए, मैं आपको वो दे देती हूँ उसका अध्याय, प्रेरितों के काम 4 में है, ये 4 उसकी 32 लिखा। जब अनन्या ने जमीन बेची, सफीरा उसकी पत्नी साथ थी, जब इन्होंने जमीन बेची तो कुछ भाग प्रेरितों के कदमों में रख दिया, बाकी किथे रखा है करे। पादरी रुकांगे उधर ना सड़क नहीं बनिया सी, इस करके 1 लाख रुपया मरला विकया है। तो पास्टर की एक बात आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, बड़ी नम्रताई के साथ खुदावंद की हजूरी में प्रभु का डर मानते हुए, अगर आप ये कहते हो ना कि मैं खुदा से कभी झूठ नहीं बोलती या झूठ नहीं बोलता, और अपने पास्टर से झूठ बोलते हो, याद रखना आप खुदा से झूठ बोल रहे हो। प्लीज मैं तुहानू बचाने के लिए गल्लां कह रही, तो मैनू तुहाडी पर्सनल लाइफ च कोई लाभ, मैनू कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या मिलेगा अगर आप मुझे झूठ भी बोल दोगे? मेरा तो चरवाहा ही यीशु है। पर बात याद रखना, अब वो आने वाला है, अब वो हमें रोज बोलता है कलीसिया को तैयार कर, तैयार कर, क्योंकि मैं आने वाला हूं। जब मैं आऊं तो ये मेरे साथ जा सके। कहते कुछ भाग लिया के प्रेरितां दे कदमां च रखता, ते बाकी किथे रखा है, किथे रखा है। मैं इस बात से आज इतनी ज्यादा वो हो चुकी हूं कि बंदा जो धरती उत्ते कहता ना एवें करदा मेरी मेरी, 4 दिनों की जिंदगी तेरी, आखिर होना खाक दी टेरी। हाँ? ना कुछ लेके आए सी, ना कुछ लेके जाना है, पर नहीं जाना क्यों नहीं। एफडी मेरी 50 लाख दी चलन रही। अरे आज अगर तेरी मृत्यु हो गई तो वो एफडी भी नॉमिनी को मिलेगी, और अगर तूने नॉमिनी नहीं रखा तो वो ट्रस्ट में जाएगी। मेरी, मेरा ही, मेरा। गलत नहीं है जोड़ना, पर उस चीज को खुदा से बढ़कर प्यार करना गलत है। तो कुछ भाग घर रखा है ऐसा सोच के कि पास्टर नु कहांगे पादरी साहब इतने की बिकी है, ठीक है भाई, पढ़ो ध्यान से। अनन्या ने रखा, सहमति कहां से हुई? बोलो घर से। मैं हर एक पत्नी को इनकरेज करना चाहती हूँ, एक पति को, अगर आपका पति गलत टाइट बोता है उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। अगर आपकी पत्नी आपको परमेश्वर के काम के लिए रोकती है, स्टैंड अगेंस्ट, खड़ो जो दे खिलाफ। असि मटर पनीर होए ना बनया तो खिलाफ खड़े हो जाने हैं, जिसके खिलाफ खड़े ना होते। मत सहमत होना गलत में, मत। अब आगे सुनो, सहमत हो गए, करो ही तैयारी। पति ने क्या होना, चल छड़ परे, क्योंकि जो इंसान दा वो वधदा ना पैसा, ओदी सोच छोटी हो जाती है, छोटी। सच्ची है, सच्ची है, वो बहुत कुछ भूल जाता है। करो ही सहमति करके आए, तू भी मेरा साथ देना है। तो पत्नी कहती मैं तो तुम्हारी जन्म जन्म की साथन हूं। वाह, दुख जाए सुख आए तेरी साथन हूं, कोई गल नहीं। ऐसी अगर आप पत्नी हो तो पति मार खाएगा तो तुम्हें भी झपेटे लगेंगे, झपेटे। मेरे पास हस्बैंड सामने, हम कभी गलत में एग्री, मैं गलत हूं ना, वो मेरा सहमत नहीं देगा। नो, वी आर रॉन्ग, नहीं होते हम सहमत। सुनो, सहमत हो गए पति पत्नी, रख दी चरणों में। पादरी साहब सच्चा पादरी खुश हो चुका। पादरी ने आगे से क्या बोला? प्रेरित ने बोला अनन्या
शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाल दी? क्यों तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला? सुनो क्या हुआ वहां पर, आपको पता क्या हुआ? उससे समय वो ढेरी हो गया, ढेरी मर गया। अगर आज ऐसा हो, आप में से किसी की तनख्वाह मान लो 20,000 हो और वो बोंदा 20 रुपये हुए, तो आज मैं कहता सिस्टर, मैं ना ही बोलूं तो अच्छा है। समझिए मैं क्या बताना चाहती हूं, गलत के साथ सहमत नहीं हो ना। अब सुनो, पीछे से ना पास्टर ने उसकी वाइफ को बुलाया, पत्नी को कुछ नहीं पता, पढ़ो वाली का पत्नी को कोई हाल ही नहीं पता हो गया है, उन्हें पता ही नहीं उस सुहागन तो विधवा हो गई है, उसे पता ही नहीं। मैं सोचती हूँ अगर किसी ने बाहर ही जितना इतने सेवादार के करते ना, बाहर ही सारी कहानियां दस दिन देने, अगर ऐसा कोई ऐसा सेवादार वहां भी होता तो बोलता ओपा सिस्टर तेरा पति मार गई, जड़ी तेरे को गलती हुई ना, मान ली मान ली मान ली मान ली, तो शायद वो घुटने टेक लेती। उसको बुलाएगा, आराम से आ रही है, हाँ जी की कहते जी, क्या सच में? प्रभु दास ने मौका दिता, क्या दिया? मौका। बोला क्या सच में जमीन इतने की बिकी थी? कहती उसको कुछ नहीं पता कि जिसके लिए मैंने झूठ बोला वो तो छोड़ के चला गया मुझे। आज हम इंसान के लिए झूठ बोल रहे हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई बच्चा आपका साथ नहीं देगा, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई माँ, कोई बाप किसी का साथ नहीं देता, साथ हमेशा यहोवा देता है, सिर्फ जीसस। उसको पता भी नहीं हो क्या गया है। पता क्यों? क्यों नहीं उसको बताया गया? क्योंकि अगर उसको बताया जाता तो उसके हृदय की सच्चाई बाहर नहीं थी, आनी नहीं थी, उसके हृदय की सच्चाई बाहर नहीं आनी थी। उसने पूछा क्या इतने की जमीन बिकी है? उसने आगे से बोला हाँ जी। पढ़ो आगे लिखा, उसी समय वो भी वहीं मर गई। फिनिश फैमिली, फिनिश। आज भी गलत सहमति की वजह से सिस्टर्स आपके परिवारों में श्राप आ चुके हैं। आप कहते हो क्यों नहीं बदलता? क्योंकि आप अपने पति के साथ गलत में सहमत हो, आप अपने पत्नी के साथ गलत में सहमत हो। बोलो मैं नहीं करूंगी ये, आज डिसीजन ले लो, मैं गलत के साथ। नो 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 सिस्टर, नो ब्रदर। बोलो अपने अपने, जिसको भी, मुझे नहीं पता वो कौन है, पवित्र आत्मा किसको ये बात कह रहा है, पर मैं कहती हूँ खुदा मुझे भी सिखा रहा है। इस वचन की जरूरत मैं विश्वास करती हूँ यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति को थी, क्योंकि कई बार हम दुकानदारों के साथ सहमत हो जाते हैं। मैं इतने डीप नहीं जा सकती क्योंकि मेरे को टाइम लिमिटेड है। सोचो आप कहां पर गलत सहमत हो जाते हो। मैं हर दिन घुटनों पर आकर खुदावन से सच कह रही हूं, अनुग्रह मांगती हूं कि प्रभु जिन चीजों पे अभी भी मैं गिरती हूं उन चीजों में मुझे उठा। हम परफेक्ट नहीं हैं। अब्राहम को कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। हम अब्राहम से आगे नहीं है। हालेलुया, समझ आई? दूसरा पॉइंट, कभी भी अपने मन के गलत विचारों के साथ सहमत मत होना। पहला क्या था? किसी व्यक्ति के साथ सहमत नहीं होना। व्यक्ति, ये अगला टॉपिक बड़ा खतरनाक है। अपने मन के विचारों के साथ, मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। मन सबसे, क्या वर्ड यूज करूं इसके लिए, मन सबसे खराब है। मन बहुत कुछ सोचता है ना, कल सोचता है मन। सही है कि नहीं? बताओ, सही है? मन बहुत, आत्मा बोल दी प्रार्थना ली, मन तो खिलाफत में चल रहा है। तभी बाइबल में लिखा है सबसे ज्यादा किसकी रक्षा कर? किसकी रक्षा कर? कहीं जुबान नहीं लिखा, आंख नहीं लिखा, नाक नहीं लिखा। और हम किसकी रक्षा करते हैं ज्यादा? सच बोलना, हम ज्यादा रक्षा किसकी कर रहे हैं आज? कहीं भी नहीं। किसकी? वेरी गुड सिस्टर, थैंक यू। चेहरा इत्थे निकल गया दाना ते मैं नहीं चर्च जाना, और अब मैनू ना लैंड भी दे देता। हाँ, मैं तो सुंदर ही नहीं लगूंगा। एक या दाना हो नहीं गया, मेरी पर्सनालिटी डाउन। कल मुझे किसी ने कहा उसने चर्च आना था, मुझे बोला मैं चर्च नहीं। मैं क्यों? बारिश बहुत थी। मैं कहा नूल दियां डैलियां हो जड़ियां तुसी पिघल जाओगी।
अरे आसान में तो सब खुदा से प्रेम कर लेते हैं, मुश्किल में उसको प्रेम करके दिखाओ, तब सच्चे मसीह गिने जाओगे। कभी भीख कर आओ खुदा के लिए, लोग आपको बोले पागल है तू, अरे यही तो है। यस, आई एम पागल इन जीसस, यीशु में पागल हो चुका हूं। कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि लोग आपको पागल बोले? आपके पड़ोसी ने बोला अभी तक आपको पागल? परसों हमारी थोड़े दिन पहले एक मीटिंग थी, वहां पर एक पास्टर कहता कि अगर वो ऑनलाइन सुन ले तो वो भी सुन लेते होते हैं कभी। सुनिए, उन्होंने हमें बताया, कहते हैं एक दिन क्या हुआ, हम अपने बच्चों के साथ रात को 11 बजे लाइव हो गए और अगले दिन बच्चों का एग्जाम था। कहते अगले दिन मैडम कहती तू केड़ी मिट्टी के बने हो, केड़े वेले भी लाइव हो जाते हो, तू केड़े रब नूं मनदे हैं। होने तो लोग ऐसी गवाहियां हमारे बारे में दें, लोग तानू कहन शुदा होया, तानू इत्थे हड़ आ गया, इत्थे हले हड़ छड्डो, इत्थे माड़ा जा गाड़ी डिगदा, माड़ा जा मीह पैंदा, लोग सिस्टर जी बड़ा मीह पैंदा सी। तभी तो खुदा गाड़ी नहीं दे रहा। क्यों बढ़ाए वो हमें? क्यों वो हमारी आशीषों को दुगना करे? उसको पता है अगर मैंने तुझे दे दिया तू और ढीठ हो जाएगा। वो कहता पहला मियां च भेज के जा। आमीन। होने दो किसी दिन इतनी तेज बारिश और चर्च भरा हो, भीग भीग कर खुदा के घर में आओ, उसको पता लगे, उसको बताओ यीशु मैं आपसे प्रेम करता है। कोई आपको रास्ते में पूछे ना वो की हो गया, केड़ा हो जाए इंपॉर्टेंट काम है, उसको पता क्या बोलो मैं यीशु से मुलाकात करने जा रहा हूं। हालेलुया। आज मैं उससे मुलाकात करने जा रहा हूं, जल्द वो मुझसे मुलाकात करने बादलों पर आ रहा है और मैं उसके साथ बादलों पर जाऊंगा। हालेलुया। जोर से ताली बजाओ जिनके पास हाथ हैं, जिनके पास नहीं है वो मत बजाओ। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। आमीन। सो मन की रक्षा सबसे अधिक करनी है। दूसरा पॉइंट है, कभी भी अपने मन के गलत विचारों के साथ सहमत मत होना, क्योंकि ज्यादातर इंसान से उसका मन बातें करता है। सही है? करता है कि नहीं? सच बताओ। मैं भी आपके साथ, मन ज्यादा बात करता है, क्योंकि मन एक ऐसा है जो कभी थकता ही नहीं। रात को सोते हो, कभी रात को भूआ आंदी ना मिलन, हंस दो। मुझे मिलने आया कोई परसों, मैं उसका मेकअप कर रही थी। हंस रहे हो आप? सच में मैं परेशान हो गई। मैंने उसके आंखों पे लगाया, मैं कोई पार्लर थोड़ा ना किया है, अभी पति को नहीं बताया, आपको बता रही हूँ। मैं उसका मेकअप कर रही हूँ और मुझसे ना आई शैडो गलत लग गई, मैंने ना उतारी। वो कहती है कि दादा बनाता मैनू। अब फिर मैं उसको ना, अब आप हंसे ना, अब आप देखना खुदा ने क्या बोला। खुदा कहता जैसे एक पार्लर वाली एक दुल्हन तैयार करती है, इसी तरह मैंने तुझे चुना है, तू मेरी कलीसिया को मेरे राज्य के लिए तैयार कर। ये दर्शन होते हैं। मैं सोचने में पड़ गई, मैं ना पार्लर किया, मुझसे तो खुद नहीं तैयार हुआ जाता। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? कभी आता है कोई? नहीं हुआ। मैं गंदे सपनों की बात नहीं कर रही, वो तो हमारा हिस्सा ही नहीं है। कभी चाची आ गई, कभी कोई कुछ भी, यू नो। ये क्यों होता है? क्योंकि मन चल रहा है। प्रार्थना करके सोओगे तो दर्शन मिलेंगे, प्रार्थना के बिना सोओगे तो आपका दुश्मन मिलेगा। हेलो, कैसा है तू? सो रहा है? चलो उठ, आज तेन मैं जंप मरावा। कभी ਹੁੰਦਾ ना, सुनते तुम बैठते होते, झटका बता डिगी, पता लगा बैठते ही है, वो झटका आपको शैतान ने मारा। क्यों? क्योंकि आप बिना प्रार्थना के सो गए। इट्स नॉट फन। करके देख लो, ना करो दुआ करे बिना सो के देखो। तुम सोचोगे मुझे एसी सुला रहा है, अरे एसी नहीं सुला रहा आपको, मुझे फैन चला रहा है, मुझे फैन सुला रहा है, मुझे ठंडा मौसम सुला रहा है। बाइबल बताती है केवल यहोवा ही अपने प्रेमियों को मीठी नींद देता है, एसी नहीं देता। आमीन। हालेलुया। जा रहे अंदर कुछ? किथे जा रहा है? नहीं, अगले तो जा रहा है, पिछला देखा किथे जा रहा है? किथे के जा रहा है? जेड़े कुर्सियां ते बैठे हो जा रहा है किते नूं? वचन आ रहा है अंदर?
दिल में है प्रभु तानू आशीष दूंगा जो दिल दे विच है। तो जब हम रात को ऐसे बुआ चाची ताई मिलने आए ना, या रात को देखो एक और चीज मैं बताती हूँ, ये कईयों के साथ होता होगा, रात को जो आप देखकर सोगे ना वो आपके सपने में आएगा। अरे ऑनलाइन रात को लम्बे पे भी फेसबुक चल फड़ लिया शैतान ने, रात को वही फेसबुक दिमाग च चल रही है, वही इंस्टाग्राम दिमाग च चल रहा है। रात को देख लिया गुआंढी ने मर्सिडीज ले ली, हाय मैं हाले उत्थे ही हूं। एक बात बोलूं, मैंने ऐसी प्रार्थना शुरू की है, आप करोगे? बोले नहीं हाँ जी। अरे गलत थोड़ा ना करूंगी बताओ। आज से हमने एक प्रार्थना शुरू की है, नोट आज से हम कर रहे हैं, प्रभु जो मेरा बुरा सोचते हैं ना, आप उनको हमसे ज्यादा आशीष दे। प्रभु जो हमसे जलते हैं ना, आप उनको हमसे ज्यादा बढ़ाओ। हम क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु मैं ही बदा, मैं ही बदा। वचन क्या कहता है? अपने सताने वालों को आशीष दो, दुआ करो उनके लिए। तो आज के बाद आपने अपने दुश्मन के लिए क्या मांगनी है? जोर दी बोलो, आशीष मांगनी है। मांगोगे? आपका पड़ोसी आपको इतना तो यदि शक्ल नहीं देखना चाहते, आज के बाद उसका नाम लो, जिसने आपको सबसे अधिक, मैं कह रही हूं, मैं सच कह रही हूं, परमेश्वर आपका सही सही न्याय करेगा। तो मन की रक्षा सबसे अधिक करनी है। बोरता नहीं हो रहे? थके तो नहीं? सीरियसली बाहर वाले थके था नहीं? प्रचार लंबा था नहीं? हो भी जाए तो क्या करें, अब यीशु आने वाला है, 10 मिनट और लेंगे हम। मन जो है इसके साथ कभी भी सहमत, क्योंकि हर एक बात जो मन कहता है वो सही नहीं है भाई, वो सही, उसको परमेश्वर के वचन से देखो ये सही है। आगे एक वचन पढ़ूंगी मैं, उसके बाद वचन कवर। चलिए, बहुत अच्छा वचन है, लिख लो, 2 शमूएल 11। कोई बाइबल मत खोलना प्लीज, ओबीडियंट रहना, क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ताकि हम, देखो आपने आज बाइबल नहीं चाहता खोली, इसलिए थोड़ा टाइम बच गया, ताकि आप घर पे जाके जरूर पढ़े, ठीक है? मैं खोल रही हूँ आपके नाम पर, आपकी। चलिए, टॉपिक था कभी भी अपने मन के गलत विचारों के साथ सहमत। दाऊद एक राजा था, वो शादीशुदा था। आई कौन था वो? शादीशुदा था। कौन था वो? मैरिड था, वो ब्याहा हुआ। एक दिन अपने छत पर टहल रहा है, आपको पता है, उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो नहा रही थी। दाऊद एक अभिषेक किया हुआ इंसान था, सुनिए ध्यान से। उसने देखा, मैं बोल रही हूं, किसी गलत चीज को एक बार देखना गलत नहीं है। फिर बोलती हूं, किसी गलत चीज को एक बार देखना, मतलब ये नहीं मैं कह रही 5 मिनट की गलत वीडियो है, सिस्टर जी ने क्या ही एक बार देखना गलत नहीं, मैं पूरी देख लूंगा, दोबारा नहीं देखूंगा, मैं ये बात नहीं कर रही। किसी गलत चीज के ऊपर आपकी एक बार नजर चली गई, हम इंसान हैं, अखां साड़ियां इधर उधर जाती हैं, सुनो आगे, पर उस गलत को बार बार देखना आपको गिरा देगा। दाऊद ने उस औरत को देखा, क्योंकि वो छत पर था और हो सकता है फिर उसका जो गुस्सल खाना होगा वो नीचे होगा। अब टेरिस पे था तो नीचे था, ठीक है, नजर पड़ गई। पर आगे पढ़ो क्या लिखा, कहते जो उसने उस औरत को देखा, उन्हें बहुत चंगी लगी, करे गया, सो ही नहीं पा रहा हूं, वो सो ही नहीं पा रहा, पागल हो गया। क्यों? उसके माइंड, क्या उसको किसी ने आके बोला बड़ी सोहनी है? उसका मन उसको बोल रहा है, उसको बोल रहा है, इसको बुला अपने घर, इसको बुला अपने घर, इसको बुला अपने घर, इसको बुला अपने घर। आपको पता है, जब वो अपने गलत विचारों के साथ सहमत हो गया, दाऊद से एक नहीं बहुत पाप हो गए। सब तो पहला दाऊद व्यभिचार में गिर गया, उसके बाद दाऊद ने उसका पति मरवा दिया, उसको विधवा कर दिया, और उसके बाद उसके साथ गलत किया। और याद रखना, उसके घर जब बेटा हुआ, उसने बहुत रोजे रखे, बहुत प्रार्थना की, पढ़ के देख लो, खुदा ने उसके बेटे को मार दिया।
क्योंकि जो भी पाप से जन्मा है वो मृत्यु में जाएगा। उसने अपने शब्दों के साथ एग्री हो गया। कह सकता था ना वो कह सकता था, प्रभु मेरा ध्यान उधर जा रहा है, मैं अपने मन को तेरे हाथों में देता हूं, इस मन पर नियंत्रण कर, नियंत्रण कर, नियंत्रण कर। प्रभु आज से आप ये प्रार्थना करो, प्रभु मेरा मन इसके बारे में गलत सोच रहे हैं, मेरे मन पर नियंत्रण कर, प्रभु नियंत्रण कर प्लीज, और आप गिरने से बच जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने मन को संभाल के रखिए प्रियजनों। इस समय अपनी आपकी जायदाद आपका मन है, आपकी प्रॉपर्टी आपका मन है। अगर आपका मन संभल गया सब कुछ संभल जाएगा। मन कहता है उसने मुझे नहीं बुलाया, मैं क्यों बुला, क्या? मन कहता है उसने ऐसा किया, क्या? तुम अच्छे बन जाओ, उसने किया ना, तुम अच्छे बन जाओ। बाइबल कहती है ऐसा प्रेम दिखाओ कि लोग तुम में मुझको देखें। होने दीजिए आज के बाद मेरे अंदर लोग यीशु मसीह को देखें। आपकी ये प्रार्थना, हमारी ये प्रार्थना हो, प्रभु आज के बाद मेरा मालिक मेरे अंदर यीशु मसीह को देखे, आज के बाद मेरे बच्चे मेरे अंदर यीशु मसीह को देखें, आज के बाद हमारी कलीसिया अपने पास्टर के अंदर यीशु मसीह को देखे, आज के बाद पास्टर कलीसिया के अंदर यीशु मसीह को देखे। आमीन। समझ लगी? कभी गलत व्यक्ति के साथ गलत में सहमत नहीं होना, कभी गलत मन के विचारों के साथ सहमत नहीं होना। मन कहे ना चर्च मत जाओ, मन कहे प्रार्थना मत करो, उसके उल्टा हो जाओ। जब आपका मन कहे ना रुक के प्रार्थना कर ली, समझ लो शैतान बोलदा पिया जे। समझ लो जिस दिन मन बोल रहा है ना आज तेरे से नहीं जाया जाएगा, आज तो मत जा, समझ लो आज के दिन आपको बहुत बड़ी बरकत मिलनी थी, आपने उसकी सुन ली इसलिए आप रुक गए और आपकी गई। समझ लो। मैं विश्वास करती हूँ कि अगर आज का प्रचार सुनने के बाद भी हमने अपना मन ना फिराया तो इससे अधिक प्रचार और कोई नहीं हो सकता। अगर इतनी बातें समझने के बाद, पवित्र आत्मा के इतने समझाने के बाद भी अगर हम रिपेंट ना करें, बदले ना, तो इसके अलावा और कोई दूसरा प्रचार नहीं है। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुदाबंद को आज के वचन के प्रति आज्ञाकार होकर महिमा दोगे। गॉड ब्लेस।